बोलिए। यह राज्य में जितने भी हमारे चलाए गए नियम हैं, भगवान मुझे यही उपदेश दे रहा है कि हे चक्रवर्ती नरेश दशरथ, यह विचारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव जी के चरणों में अयोध्या नरेश दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। वरना चक्की कर्ज है। हे मुनिवर, मेरे मन में बार बार यही सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि क्यों न पुत्र राम को अयोध्या का युवराज एक विनती है। मुनिवर, कृपा कर आप ही अपने चरणों को कष्ट देते हुए पुत्र राम के महल तक जाए और पुत्र राम को राज राम धाम तीर्थ दे पठाए। प्रभु के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। सेवक, हमारे गुरुदेव जी पधारे। हाँ प्रभु। सेवक, कहिए प्रभु। आज तो इस राम के जीवन के भाग्य का उदय हो गया है, जो हमारे गुरुदेव क्या है प्रभु, क्या है? सुन सने साने बचन मुनि रघुबर ही प्रसन्न से राम कसन तो गुरु सीख दे राय बही गया राम हृदय सो विस्मय भय गुरु सीख दे
समझ में नहीं आ रहा है। तेहि अवसर आज तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, ऐसी क्या बात है? हे भैया, कहो भैया। आप तो मुझसे ऐसा पूछ रहे हैं कि जैसे आप कुछ मालूम ही ना हो भैया। हे भैया, क्या आज जो मैं सुनकर आ रहा हूँ यह सत्य है भगवान? सत्य है? अनुज, कहे प्रभु। परंतु वह है आ रहा हूँ, कल प्रातः होते ही पिताश्री ने आपको इस अयोध्या के राजा बनाएंगे भैया, राजा बनाएंगे। क्या यह सत्य है भगवान? सत्य है? अनुज लक्ष्मण, कहे प्रभु। जो तुम सुनकर आ रहे हो वह सत्य है। कल प्रातः हो एक छोटा सा सेवक बनाइएगा भैया, जिस पर सेवा करता रहूं। हाँ भैया। अनुज लक्ष्मण भैया, तुम मेरी दाहिनी भुजा हो। हाँ अनुज, चलो अब हम बैठकर बात करें। रक्षा करें। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो हम सब देवतागण इस राक्षस रावण के बंदी खाने में पड़े रह जाएंगे। हमारी सहायता करें मां शारदे, सहायता करें। ऊंच निवासिनी मंथरा दादी का आगमन हुआ है और बहुत प्रसन्न चित दिखाई दे रही है। इसे प्रणाम करो पहले। क्यों नहीं भैया, आप परम सत्य कह रहे हैं। हाँ, दादी जी पाँव लागत हो। खुश रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, खुश रहो। कितने शब्द का है जिससे प्रणाम करे तो तुम प्रसन्न हो जाओ। सुनो हिसाब से भाभी श्री प्रणाम। अरे अरे वो बाप, ये देखो इसका सत्यानाश हो। उम्र है 55 का और हरकत कर रही है। अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी बनेंगे। क्या? राम तिलक सुनि भायुर्दा हो। परंतु अयोध्या में तो चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है, तो इस प्रकार से क्यों रुदन करने लगे? हाँ भैया,
पंडित कौन है? सब पंडित हैं। कोई ऐसा उपाय है कि हाँ। जिससे वो कल हुआ राम राजा ना बने, मेरा भरत लल्ला राजा बने? हाँ, है? उपाय है। क्या है, शीघ्र बताओ। ये 4 रेख प्रोग्राम, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इसमें आपको दाहिना अंगूठा रखना है। दाहिना अंगूठा रखना है? हाँ, ये तुम रख दोगी तो तुम्हारा भरत लल्ला अयोध्या का राजा बन जाएगा। क्या कहूँ, मेरी अवस्था वृद्ध हो चुकी है और अब झुका भी नहीं जाता। ऐसा करती हूँ मैं, पैर काटूं। असंभव दादी, अब तो बन गया। अब तो मेरा तुम्हारा राजा भरत बन लल्ला जाएगा। कभी नहीं अयोध्या का राजा हो सकता, क्योंकि किसी भी शुभ समय में हाथ का अंगूठा रखा जाता है। तुम तो अपने पैर का ही अंगूठा रख दी। एक उपाय और है। वह कौन सा उपाय है, जो शीघ्र बता। किसी अच्छे पंछी का नाम लो, जिससे सबसे अच्छा पंछी, सबसे अच्छा पंछी, हाँ, कौवा, कौवा, कौवा। तुम्हारा नाश हो। क्या नाश हो? तुम्हारा भरत लल्ला राजा नहीं हो सकता। इतने सुंदर सुंदर पक्षी है, भैया बताओ इसको सब इसकी मति विपरीत है। चलो हम लोग चारों तरफ अयोध्या की ओर सजाई करते हैं, क्यों नहीं जिससे भैया? हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बने। अवश्य भैया, चलिए, चलिए से कुछ नहीं होगा, मैं ही कुछ करूंगी। भरत मातो आज तुम्हें क्या हुआ? किस प्रकार से रोती बिलखती मेरे पास आ रही हो? ऐसी कौन सी बात हुई? दासी मंथरा, बतला, किस लिए रो रही है? क्या कारण है? उतर देन ले सासो, नारी चरित कर ढारयासो। एक नारियों की तरह रुदन कर रही है। है दासी मंथरा, हम सब ने शीश गुधाई है, पर तू क्यों बाल बिखेरी है? तू जो रो रही सगुन सायक, यह कैसी लक्षण तेरी है? क्या कहीं से झगड़ कर आई, भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी। दासी, क्यों तुझे उदासी है? तू तो मेरी मुख्य अनुचरी है। देख, कल प्रातः होते ही अयोध्या का राजा राम हो रहा है। उसी खुशियां में अपनी सभी दासियों को उपहार दे दी, परंतु तेरे लिए कितनी बहुमूल्य उपहार लेकर के बैठी है कि हमारी दासी मंथरा कब आए, कब यह पुरस्कार दे। आओ मेरे पास, आओ दासी। हंस कहरान गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख यस मन मोरे। दासी मंथरा, यह गाल फुलाने का एक ही कारण हो सकता है। लगता है लखन लाला ने तुम्हें कुछ कह दिया है, इसलिए तुम इस प्रकार से रुदन कर रही है। क्योंकि मेरा प्यारा राम किसी से कुछ कहता नहीं है। सभी प्रजा प्रवासी उससे स्नेह करते हैं, दुलार करते हैं, परंतु इस खुशियां में अपने आंसू को क्यों बहा रही है? इसका कारण तो बतला। तब हुन बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ स्वासिकार जन साबिनी। दासी मंथरा, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम इस प्रकार से रोती बिलखती चली आ रही है और एक झूठा जैसा आंसू को क्यों बहा रही है? इसका कारण तो बतलाओ। सभयरान कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुसूद मनो,
भाकुबरी उर्साल। अच्छा दासी मंथरा, तो राजमहल से आकर आ रही है। महाराज, मेरा पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब कुशल तो हैं। उनकी कुशलता बता दासी। आप मेरे पास आ इस प्रकार से गाल को क्यों फुलाई है? कुछ तो कारण होगा। कत सिख दे हमहि को माई, गाल करब कहीं कर बल पाई। हे महारानी, कहो दासी। भला मुझे कौन सीख देगा? क्या? मैं किसका बल पा करके ये अपने गाल को फुलाऊंगी? राम ही छाड़ी कुशल कहीं आजो, जे ही जनेस दे जुबराजो। भला आज राम को छोड़कर इस अयोध्या में किसका कुशल होने वाला है महारानी, जिसे महाराज जी राजा बना रहे हैं? ये क्या करी हो दासी? पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हूँ बस नाम हमारे। हे महारानी, कहे दासी। आपके पुत्र तो विदेश हैं, आपको तो कुछ खबर नहीं है कि महाराज क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये आप जो कह रही है कि आओ दासी ये उपहार लो, ये उपहार में हार मेरे गले में डालने से पहले आप मेरा गला दबा दो। क्या कर रही हो दासी? जिससे मैं आपके इस बुरे दिन को ना देख सकूं। बुरा दिन? नींद बहुत प्रिय से चतुराई, लखहुन भूप कपट चतुराई। हे महारानी, आप प्रसन्नचित होकर के अपने शयन कक्ष में अपने जो बिस्तर पे खूब अच्छी नींद ले रही है, परंतु आप ये नहीं जानती, आप महाराज की छल भरी कपट को नहीं देख रही हैं। कपट? हाँ महारानी। कपट क्या है? इसमें क्या है? राम प्रातः होते ही अयोध्या का राजा बनेगा। सभी प्रजा प्रवासी मंगल गीत गा रहे हैं। तुम तो स्वयं जानती हो। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनियत कबहु कहसी घर गोरी, तब घर जीव कहावो तोरी। दासी मंत्रा, आज तेरी गति बनी रही है, क्योंकि जब से तू आई है आंसू को बहा रही है और अशब्द का प्रयोग कर रही है, क्योंकि अयोध्या का राजा वही होता है जो धर्म पुत्र होता है। परंतु चल निकल यहाँ से चंडाली। किसने तेरी मति मारी है? तू स्वच्छ रुई की ढेरी में बन गया चिंगारी। अब की बार ऐसी बचनी कही तो तेरी चाहिए वो उपहार तुझे अवश्य मिल जाएगा, परंतु मंगल कार्य में अमंगल मत कर दासी। प्रियवादिनी सिख दीन हो तो ही, सपने हो तो पर को पुनमोही। दासी मंथरा, आज अचानक न जाने क्या हो गया, तेरे ऊपर हाथ उठा। सपने में भी मैं ऐसा कभी नहीं सोचती थी। आज तुझे मार भी दिया, मुझे क्षमा करना, क्योंकि तू तो मेरी माँ के समान हो। आओ मेरे पास आओ।
नहीं महारानी, नहीं, बिल्कुल। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोरी कहा फुर जेहि दिन होई। राम तिलक जो साचे हो काली, देव माँ गुमन भावत आली। दासीमंथरा, अब तू बता क्या कारण था, बतला। भरत सबद तो ही सत्य कहो, परिहरि कपट दुराओ। हरस समय विस्मय करसी, कारण मोहि सुना। दासीमंथरा, कहे महाराज, तुम्हें पुत्र भरत का शपथ है, ऐसे मंगल कार्य में अमंगल क्यों कर रही है, इसका कारण बता। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। बतलाओ। हे महारानी, आपने तो मेरी सभी आशाएं एक ही बार में पूरी कर दी। अब भला मैं किस जिह्वा से कहूँ? हम कहब अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। हे महारानी, इस अयोध्यापुर का चाहे कोई राजा बने या कोई रंक बने, उससे मुझे क्या मिलने वाला? मैं तो दासी छोड़ के महारानी तो बन नहीं जाऊंगी। जार जोग सुभाव हमारा, अनुभल देख न जाई तुम्हारा। अब मैं भी वही कहूंगी जिससे मैं सब कुछ सह सकूं। मैं भी ठकुर सुहाती ही कहूंगी, क्योंकि मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं आपकी अनबल को नहीं देख सकती। क्या? आपके साथ बुरा होते नहीं देख सकती। अनबल? क्योंकि मैं आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ। दासीमंथरा, तुम पूछो मैं कहत डिराऊं, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊ। हे महारानी, आप मुझसे पूछ रही है कि बताओ दासी बताओ। आपने तो मेरा पहले ही नाम मेरा घर फोड़नी रख दिया है। नहीं दासी, ऐसा मत करो। अब मैं किस प्रकार से कहूँ? चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। चतुर और गंभीर तो वो राम की महतारी कौशल्या है, जो कि अच्छा अवसर लगा करके अपने पुत्र राम को राजा बना रही है। पठय भरत भूप रे, राम मात मत जानव रे। तुम्हारे पुत्र भरत और शत्रुघ्न को अपने ननिहाल भेज करके उसकी चतुराई देख रही हैं और शुभ अवसर देख करके महाराज से अच्छा अवसर निकलवा करके पुत्र राम को राजा बनाने की तैयारी कर रही है। दासीमंथरा, जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। इतने पर भी मैं बार बार कह रही हूँ महारानी, यदि मैं अपने मन से विचार करके या बना करके कह रही हूँ, तो इसी क्षण मुझे जो है भगवान मुझे कुंवरी नहीं अंधी सब कुछ मुझे पापी बना दे। नहीं दासी, राम ही तिलक काल जो भयो, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयो। हे महारानी, मैं यह रेख खिंचा करके कह रही हूँ, यदि काल राम राजा हो गया तो मानिए कि आपके लिए इस अयोध्यापुर में विपत्ति की घड़ी आ गई, यानी कि विपत्ति की नींव पड़ गई। नहीं दासी, ये तुम क्या कर रही हो? हाँ महारानी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं सत्य कह रही हूँ। जो सुत सहित करहु सेवकाई,
तो घर रहु नयाने उपाय। महारानी, आप और आपके दोनों पुत्र यदि अपनी सौतन की सेवकाई करेंगी, किसी संकट या मझधार में फंसती थी, उस समय तू आकर के स्वयं मार्गदर्शन देती थी। अब बता, मैं इस समय क्या करूं जिसमें मेरा भला हो। कहई चेर सुधियहि कि नाही, स्वामिनी कयू कथा मोहि पाही। अब सही बात कही है महारानी। आप पहले बैठिए, फिर मैं बताती हूँ। बैठिए। शायद आपको याद होगा, आपने ही मुझे एक कथा बताई थी। कौन सी? गए थे और राक्षसों द्वारा वो घायल हुए। हाँ हाँ। तो फिर आपने बड़ी सरलता और सुगमता से उनके रथ को शिविर से बाहर लेकर गई। हाँ दासी। और जब महाराज को होश आया तो उन्होंने कहा कि हे महारानी, आज से मेरे प्राण आपके अधीन हैं। हाँ हाँ दासी। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। याद है ना? याद है दासी। तो फिर आपने कहा था कि मैं अवसर आने पर, समय आने पर अपने वो वरदान मांग लूंगी। हाँ दासी। पर सत्य कर रही हो। हेलो, महिला सखी मंडल मातृशक्ति। पर सत्य कर रही हो। उस समय महाराज मुझे देवासुर संग्राम में तो वरदान देने के लिए कहा था। कहे थे ना? उस समय मैंने यही कही थी कि हे महाराज, यह मेरा 2 वरदान थाती के रूप में रख दीजिए, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। परंतु दासी, वो तो समय आ गया है, परंतु 2 वरदान क्या मांगू? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। सुतहि राजु रामहि बनवासो, देहु लेहु सब सवति हुलासो। महारानी सावधान, अब समय आ चुका है। मैं बताती हूँ। बतलाओ। पहला कि राम को राजा न बना करके तुम्हारे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए। और दूसरा? दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। हाँ महारानी, तभी इस समस्या का हल निकल सकता है। नहीं दासी, राम के लिए इतना ऐसा क्यों कर रही हो दासी? राम तो मेरा प्रिय पुत्र है, अपनी माता कौशल्या से ज्यादा मुझसे स्नेह करता है, और राम के लिए वनवास नहीं दासी, नहीं। दासी मथुरा, दूसरा उपाय बता। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मत कह दासी, मत कह। राम तो प्रजा परिवार से, सभी माताओं से स्नेह करता है, और उसके लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं दासी, नहीं। अरे महारानी, तू किस मिट्टी की बनी है रे? अपना हित तो पशु पक्षी भी पहचान लेते हैं, तुझे अब भी ज्ञात नहीं आया? महारानी, यदि राम इस अवधपुर में रहा तो यह तो तुम भली बात जानती हो कि सभी प्रजा राम को अत्यंत प्रिय मानती। यदि वो इस अवधपुर में रहा तो प्रजा विद्रोह कर सकती है, तुम्हारे पुत्र को राजा बनने में विघ्न आ सकती है, इसलिए उसे 14 वर्ष भेजा ही जाए। परंतु सत्य कह रही हो दासी, यदि पुत्र राम अयोध्या में रहा तो सभी प्रजा पूर्वासी पुत्र भरत को राज सिंहासन से हटा करके राम को बैठा देंगे। हाँ, परंतु दासी, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जही बचन न टरई।
लेकिन महारानी ध्यान रहे, हाँ हाँ मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। महाराज कितनी भी आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करे, लेकिन आप उनकी बातों में मत आइएगा। आप जब तक उनके प्रिय पुत्र राम की शपथ जब तक ना खा जाएं, पहले उनसे शपथ दिलाना। जब वो अपने प्रिय पुत्र राम की सौगंध खा जाएं, तभी अपने दोनों वरदान को मांगना। परंतु दासी मंत्रा, 2 वरदान के लिए राम की शपथ, परंतु ये बतला समय कहाँ है? रात ही बाकी है और रात भर में क्या हो सकता है? अरे पगली, रात भर में प्रलय हो सकता है। प्रलय? प्रलय? हाँ। कैसे दासी, कैसे? अरे बड़ को घात बर्बाद किनी, कहे सिको गृह जाओ। मेरी बात सुनो, तुम ये समस्त आभूषण, ये राजसी पोशाक उतार के और एक मैली साड़ी पहन करके अपने इन सभी आभूषणों को उतार देना और मैली साड़ी पहन के कोप भवन में चली जाना। कोप भवन? हाँ। ठीक करेगा दासी, तू तो मेरी आंख खोल दी। अब ऐसा ही होगा, इसलिए दासी मंत्रा, इसी क्षण तुम राज दरबार में जाओ और महाराज से कहो कि महारानी कैकेयी कोप भवन में गई है। यह सूचना अधिसिक्त दो। अवश्य अवश्य महारानी, अवश्य। जाओ मैं दासी अभी मंत्रा। जाकर के महाराज से ये सूचना बताती हूँ। जाओ दासी। हाँ। कोप भवन गौनी दूर बन को जाएगा और मेरा प्रिय भरत राजा बनेगा। कि मैं आग लगवनी कर फोड़नी, मैं आग लगवनी कर फोड़नी, आग लगवनी कर मैं बड़ी सयानी घर फोड़नी, मैं बड़ी सयानी घर फोड़नी, मैं आग लगवनी। महाराज जी के चरणों में मंथरा का प्रणाम हो। प्रसन्न रहो दासी मंथरा। कहो दासी मंथरा, आज इस प्रकार उदास कैसे? आज तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए था, क्योंकि कल प्रातः होते ही पुत्र राम को अयोध्या का राज तिलक किया जाएगा। उसको अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। तुम्हें तो आज पुत्र राम की राज्याभिषेक की खुशी में नृत्य अर्थात मंगल गीत गाने चाहिए। परंतु दासी मंत्रा, उदासी का कारण कहो। महाराज, कहो दासी मंत्रा। आप पूछ रहे हैं कि मेरी उदासी का कारण, तो मैं अवश्य बताती हूँ। आज जब महारानी कैकेयी के पास गई तो वो बड़ी दिखाई पड़ रही थी। उनका मुख मतीन था और ना जाने क्यों वो कोप भवन में जाकर के बैठ गई है। क्या महारानी कैकेयी इस समय गोप भवन में? हाँ महाराज। कोप भवन सुन सकुच उराऊ, भय बस यगे हुड़ी पर न पाऊ। सो सुन देर से गया सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई।
क्या कहूं, इस समय महारानी कैकेयी को भवन में नहीं। दासी मंत्रा, कहे महाराज। तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। हम यदि स्वयं महारानी कैकेयी के पास जाएंगे और उसे मनाकर अतिशीघ्र राजमहल में लाएंगे। हाँ दासी मंत्रा, तुम किसी प्रकार की चिंता नहीं करो। ठीक है महाराज। प्राणी प्रिया यही है तुरसान। महारानी कैकेयी, हे महारानी कैकेयी, एक तो क्या वेशभूषा बना रखी है। ये वेशभूषा तुम्हें शोभा नहीं देता। देवी कैकेयी, हे प्राण प्रिय है यह क्या? हे प्राण प्रिय है यह क्या? बोलो तो ढंग बिढंग क्यों हो? बेवक्त फूल से मुखरों का हो रहा मलिन जंग क्यों है? महारानी कैकेयी, आज तू इस प्रकार किस लिए रूठी है? तुम्हें तो आज प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि कल प्रातः होते ही पुत्र राम को अयोध्या का युवराज बनाया जाएगा। तुम्हें तो आज प्रसन्नता पूर्वक प्रजापुरवासियों को पुत्र राम के राज्याभिषेक की खुशी में अपने हाथों से दान देना चाहिए। परंतु महारानी कैकेयी, आज अचानक तुम्हें क्या हुआ जो इस प्रकार अपने आभूषणों को उतार कर इस वसुंधरा पर फेंकी है? हे देवी कैकेयी, तुम तो जानती हो कि जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक की पृथ्वी मेरे अधिकार में है, वहां तक दशरथ का शासन चलता है। देवी कैकेयी, ये रूप तुम्हें शोभा नहीं देता। एक बार तुम अपनी वही मोहिनी मूर्ति दिखाओ जिस मोहिनी मूर्ति को देखकर दशरथ तीनों लोगों के सुखों को भूल जाता हो। हाँ महारानी कैकेयी, एक बार तू अपनी वही मोहिनी मूर्ति दिखा। हे देवी कैकेयी, क्या किसी प्रजा ने तुम्हें अनुचित वचन कहा है? मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिसने तुम्हें कुछ कटु वचन बोला हो, मैं अभी उसकी जिह्वा कटवा सकता हूं। यदि किसी मंत्री अर्थात किसी प्रजा ने तुम्हें गलत दृष्टि से देखा हो तो यह दशरथ तुम्हें वचन देता है कि मैं उसकी अभी आंखें खुलवा सकता हूं। देवी कैकेयी, यदि तू कहे तो
किसी गरीब मनुष्य को ये दशरथ पल भर में राजा बना सकता है, या तू कहे तो किसी राजा को ये दशरथ पल भर में गरीब बना सकता है। हाँ देवी कैकेयी, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे हंसते हुए मांगो। ये दशरथ अपने प्राणों को भी बलिदान कर तुम्हारे वचनों को पूरा करेगा, परंतु अपने क्रोध का परित्याग करो महारानी कैकेयी। ये क्रोध तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। यह सुनी मन गुनी सबत बड़ी, हंसी उठी मति मंद। कपट सने बढ़ाई बहोरी, बोली भी हंसी नयन मुँह मोरी। महाराज, मेरे पास से आप किस लिए आए? आपको तो महारानी कौशल्या के पास जाना चाहिए। मैं आपकी क्या हूँ? किस लिए आए हैं? हे महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका जो सब मुंह देखे की चाहत हो? है वही प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनाते हो। महाराज, आपकी तो प्राण प्रिया कौशल्या है, मेरे पास किस लिए आए? अभी तो आप उत्सव मना रहे हैं, राम को राजा बना रहे हैं, तो कौशल्या के पास जाना चाहिए ना। मेरे पास किस लिए आए महाराज? महारानी कैकेयी, मैं तुम्हारी बातों को समझ न सका। तुम कहना क्या चाहती हो? इस प्रकार मुझ पर मिथ्या दोष क्यों लगा रही है? महाराज, आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, परंतु आज तक मेरा 2 वरदान दिए नहीं और फिर से मनाने चले आए। अरे देवी कैकेयी, तू 2 वरदान क्या कर? जाने उमर मुराऊ हंस कहई, तुम ही को हाब परम प्रिय हई। हे देवी कैकेयी, आज तुम्हें जो इच्छा हो सो तुम मांगो। मैं पुत्र राम की खुशियों में तुम्हें सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ। पुत्र राम के लिए ये दशरथ सब कुछ बलिदान कर सकता है। मांगो देवी कैकेयी, तुम क्या मांगना चाहती हो? महाराज, कहो देवी कैकेयी। यदि आप मेरा 2 वरदान देना चाहते हैं तो हे महाराज, कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, करती हूँ उपहास नहीं। सच तो है रघुवंशी, पुरुषों का विश्वास नहीं। क्या? चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशमणि, सौगंध राम की खा जाओ। यदि आप सत्यवादी राजा हैं तो एक बार राम की शपथ खा जाइए। देवी कैकेयी, तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं? विश्वास था, परंतु अब नहीं है महाराज। हे देवी कैकेयी, तुम तो जानती हो कि हमारे इस याकुवंश रघुकुल से सदा से यही रीति आई है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे रघुकुल की यही सदा से रीति है कि जो भी राजा जिसको वचन दिया उसे पूरा करने के लिए क्यों न प्राणों को बलिदान करना पड़े, परंतु कभी पीछे मुकर नहीं सकता। हाँ देवी कैकेयी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हारे वचनों के पालन के लिए स्वयं अपने प्राणों का बलिदान कर सकता हूँ। तुम तो हमारी प्राण हो, हमारे प्राण भी अब तक तुम्हारे अधीन हैं। तू जब चाहे तब ले सकती है। नहीं महाराज, प्राण की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस समय जब तक आप राम की शपथ नहीं खाएंगे तब तक अपनी वरदान को नहीं मांगेंगे। अरे देवी कैकेयी, इस वसुंधरा पर, इस संसार में ये दशरथ तुमसे अधिक किसी से प्रेम नहीं करता। मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ। नहीं महाराज, मुझसे प्यारा भी तो कोई है। हाँ
देवी कैके पुत्र राम है। तो राम की शपथ क्यों नहीं खाए? महाराज, जब तक आप राम की शपथ नहीं खाएंगे तब तक यह महारानी कैकेयी अपनी वरदान को नहीं लेंगे। देवी कैके, हाँ महाराज। तो वरदान के लिए तुम यश पुत्र राम की सौगंध खिला रहे हो? हाँ महाराज। हे देवी कैके, यह तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो आज ये दशरथ तुम्हारे सामने अवश्य पुत्र राम की सौगंध खाएगा। क्यों नहीं महाराज? इस धरती के जीव चाहे आकाश में भर जाए, आकाश के तारे चाहे धरती पे बिखर जाए, मणिक समुंदर में हो पहाड़ों में मगर जाए, पर हम वो दशरथ नहीं जो अपनी बातों से मुकर जाए। हयान पहली मर्तबा, हयान पहली मर्तबा उस पाकर नाम की सौगंध खाता हूं तेरे सामने पुत्र राम की, राम की। अवश्य महाराज, आप एक रघुवंशी सत्यवादी राजा हैं। अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं अपनी जो वरदान मांगूंगी आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। बैठिए महाराज, बैठ के बातें करते हैं। महाराज, ये मेरा दो वरदान है, पहले कौन सी मांगूं? आप ही बताइए कौन सी वरदान को मांगूं? पहले ये वरदान मांगो। अवश्य महाराज। तुम्हारा ये वरदान क्या कह रहा है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर दही टीका। महाराज, मेरा पहला वरदान कहता है कि आप एक बार भारत के लिए इस अयोध्या का जो राजा राम हो रहे हैं वह नहीं, मेरा पुत्र भरत हो। यह मेरा पहला वरदान कहता है। क्या हाँ महाराज। पुत्र भरत को राज तिलक? जी महाराज। और तुम्हारा दूसरा वरदान क्या कहता है कैकेयी? अवश्य बताऊंगी, अवश्य। मागौ दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। हे महाराज, कहो देवी कैकेयी। आज ही आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मैं जो दूसरा वरदान मांगने जा रही हूँ उसे आप ध्यान से सुने और उसे अवश्य पूरा कीजिएगा, अवश्य पूरा कीजिएगा। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। महाराज, मेरा दूसरा वरदान कहता है कि राम जो अयोध्या का राजा हो रहे थे वह राजा नहीं, कल प्रातः होते ही मुनि भेष धारण करके 14 वर्ष के लिए वन को जाएगा। हाँ महाराज, यही मेरा दूसरा वरदान है कि कल प्रातः होते ही अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए राम वन को जाएगा, वन को जाएगा। सुनी मृदु बचन भूपि शोक, शशि कर छुअत विकल जिनको। सुनी मृदु बचन जय। आज तुमने हमारी
अयोध्या राज को उखाड़ दिया है। एक दशरथ जब तक तुम्हें अमूल्य हीरे की माला की तरह अपने गले में लिपटाए फिरता था, परंतु आज वही कैकेयी नागन की तरह टच लिया। हे महारानी कैकेयी, तुमने अपने मन में तनिक भी विचार कर वरदान नहीं मांगा है। आज तूने सारी अयोध्या राज को उजाड़ फेंका है। भूमि कैकेयी, अरे जरा तू सोच, ओ राम तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो राम अपने माता से ज्यादा तुमसे स्नेह किया करता था, जिस राम को तू अपने हाथों से भोजन कराया करती थी, को इतना बड़ा कठोर दंड कैसे दे रही हो? हे देवी कैकेयी, आज तेरा ये हृदय पत्थर कैसे बन गया? हे देवी कैकेयी, इसमें पुत्र राम का तनिक मात्र दोष नहीं है। मैंने स्वयं पुत्र राम को अयोध्या का युवराज बनाने का निर्णय लिया था। जब तुम्हें भरत को ही राज तिलक चाहिए, तो ये दशरथ भरत को राज तिलक अवश्य देगा, परंतु दूसरा वरदान तू अपना वापस ले ले। नहीं महाराज, हाँ महारानी कैकेयी, वापस ले ले। नहीं महाराज। भरत की राउर पूत न हो ही, आने हूँ मोल बिसाही की मोही। महाराज, भरत आपका पुत्र नहीं है। भरत को मोल लाए हैं, कहीं से बाजार से खरीद कर लाए हैं। बतलाइए महाराज, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? देन कहूँ अब जनबर दे हो, तजहु सत जग अब जसले हूँ। महाराज, आपने मुझे देवासुर संग्राम में 2 वरदान देने के लिए कहे थे। उस समय मैं अपना वरदान मांग ली, परंतु हे महाराज, यदि इस वरदान को पूरा नहीं कीजिएगा तो आप ही का जग में यपयश होगा, यपयश होगा। सत्य सरा, मैं भगवान भोलेनाथ की सौगंध खा के कहता हूँ कि राम और भरत मेरी थोड़ी बूढ़ी आंखों की रोशनी है। तू जरा अपने मन में विचार कर, शब्दों को कह महारानी कैकेयी, विचार कर कर।